इस त्योहार की कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं मिलती हैं, लेकिन महाभारत काल की द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा इस पर्व की सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक व्याख्या देती है। महाभारत का काल अत्यंत जटिल, गूढ़ और घटनाओं से भरपूर था। इस महाकाव्य में जहां एक ओर धर्म का युद्ध था, वहीं दूसरी ओर रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करने वाली भावनाएं भी थीं। इन्हीं भावनाओं में से एक था द्रौपदी और श्री कृष्ण का अनुपम स्नेह, जिसे रक्षाबंधन के पर्व से जोड़ा जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थीं। उनका विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। द्रौपदी को अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और नारी गरिमा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी का स्नेहभरा संबंध कोई साधारण नहीं था। दोनों एक दूसरे को अत्यंत मान सम्मान देते थे। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया, जिसमें भारतवर्ष के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि का सम्मान दिया गया। जब शिशुपाल ने यह देखा, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया और अनेक अपशब्द कहे। श्री कृष्ण ने पहले से वचन दे रखा था कि वह शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। जैसे ही वह 100 से अधिक अपराध कर बैठा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। शिशुपाल का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, तब उनके उंगली में हल्की खरोंच आ गई, जिससे रक्त की कुछ बूंदें बहने लगीं। द्रौपदी ने जैसे ही श्री कृष्ण की उंगली से खून बहता देखा, वह दौड़ पड़ी। उन्होंने अपनी रेशमी साड़ी का एक किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने भावविभोर होकर द्रौपदी की ओर देखा और कहा, यह जो तुमने किया है, यह एक रक्षा सूत्र है। यह ऋण मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। जिस दिन तुम संकट में होगी, द्रौपदी, उस दिन मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। यही से इस रक्षा सूत्र की परंपरा का आरंभ माना जाता है। इस दिन को ही रक्षाबंधन का मूल आधार माना जाता है। महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक है द्रौपदी चीरहरण, जो कुरु सभा में घटित हुआ। कौरवों की सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को खींचकर दरबार में बुलवाया और दुशासन ने उन्हें वस्त्रहीन करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपने चारों ओर देखा। धर्मराज युधिष्ठिर मौन थे, भीष्म और गुरु द्रोण मौन थे, अर्जुन, भीम सभी स्तब्ध थे। आखिर में जब कोई सहारा न दिखा, तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो। उनकी करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी माया से चमत्कार कर दिया। जैसे ही दुशासन उनका वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे वह साड़ी अंतहीन होती गई। पूरी सभा चकित रह गई। श्री कृष्ण ने अपने द्वारा दिए गए वचन को निभाया, द्रौपदी की रक्षा की। यह वही वचन था जो उन्होंने रक्षा सूत्र के समय दिया था। इस पूरे प्रसंग में कई गहरे भाव छिपे हैं। 1. रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व नहीं, बल्कि यह त्याग, समर्पण और निःस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। 2. द्रौपदी ने श्री कृष्ण की चोट पर कपड़ा बांधा, जो एक नारी का स्नेह और सेवा भाव दर्शाता है। 3. श्री कृष्ण ने संकट के समय आकर रक्षा की, जो भाई का कर्तव्य दर्शाता है।